रात के ठीक 12 बजे थे। समय की सुइयां जैसे ही आपस में मिली, जंगल की हर छोटी बड़ी आवाज अचानक थम गई। न झिंगुरों की झंकार थी, न पत्तों की सरसराहट। हवा में एक अजीब सी बर्फ जैसी ठंडक थी जो हड्डियों को कंपा रही थी। जंगल का एक संकरा, पथरीला और अंधकार से भरा रास्ता, जिसके चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। 4 लोग, मुखिया, रघु, गोपाल और श्याम, अपने कंधों पर एक भारी काले लकड़ी का ताबूत उठाए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुखिया जी, रुकिए, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। ये काम शुरू से ही मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इस भारी ताबूत के भीतर से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई अंदर छटपटा रहा हो। अपनी बकवास बंद रखो रघु, सिर्फ सीधे चलते रहो और अपने पैर मत डगमगाओ। हमें सुबह की पहली किरण फूटने से पहले इसे हर हाल में पुराने कब्रिस्तान की उस वीरान गुफा में पहुंचाना ही होगा। अगर देर हुई तो हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। लेकिन मुखिया जी, कम से कम हमें ये तो जानने का हक है कि हम अपने कंधों पर मौत का कौन सा सौदा लेकर चल रहे हैं। गोपाल, जिस चीज को गहराई में दफन रहने की मनाही हो, उसके बारे में सवाल नहीं पूछे जाते। तुम्हें सिर्फ अपने हिस्से के पैसे से मतलब होना चाहिए, जो इस काम के पूरा होने के बाद तुम्हें मिलेंगे। चुपचाप कदम बढ़ाओ। अचानक पूरे जंगल में एक सन्नाटा छा जाता है और तभी उस बंद ताबूत के भीतर से एक भारी आवाज गूंजती है। ये आवाज क्या आप सबने भी सुनी? अंदर कोई है, कोई जिंदा चीज अंदर बंद है। कोई नहीं है अंदर। ये सिर्फ लकड़ी के सिकुड़ने की आवाज होगी। सदियों पुराना ताबूत है, हवा लगने से लकड़ी चटक रही है। चलो आगे बढ़ो और याद रखना, चाहे जो हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि कोहरा और घना हो गया। पेड़ों की डालियां भूतों के पंजों की तरह फैली हुई महसूस हो रही थी। तभी हवा में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आती है। एक बड़ा कोयले जैसा काला कौवा उड़कर सीधा उस ताबूत के ऊपर बैठ जाता है। इसे मत ले जाओ, वापस रखाओ, वरना तबाही आ जाएगी। मुखिया जी, ये भगवान, वो कौवा इंसानों की जुबान में बोल रहा है। उसकी तरफ मत देखो, आंखें बंद कर लो और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ो। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक ताबूत का वजन अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। ऐसा लगा जैसे उसका भार 10 गुना बढ़ गया हो। अरे, मेरा कंधा टूट जाएगा। अभी तो ये सामान्य भारी था, अचानक इसमें इतना वजन कहां से आ गया? मुझे महसूस हो रहा है, अंदर कोई हिल रहा है। जंगल अब और भी सघन और डरावना हो गया था। पेड़ों की सरसराहट के बिना भी हवा में सरकने जैसी आवाजें आ रही थीं। तभी ताबूत के भीतर से एक नई आवाज आने लगी। यह आवाज किसी रोते हुए नवजात बच्चे की थी। ये तो किसी मासूम बच्चे के रोने की आवाज है। मुखिया जी, अंदर कोई बच्चा बंद है, हमें उसे बचाना होगा। नहीं रघु, पागल मत बनो। इस बियाबान जंगल में सदियों पुराने ताबूत के अंदर कोई मासूम बच्चा कैसे हो सकता है? ये हमें फंसाने की चाल है। वो शैतान हमारी संवेदनाओं से खेल रहा है। तभी रोने की वो कोमल आवाज अचानक बदल गई। वो इतनी भारी, तीखी और भयानक हंसी में बदल गई कि चारों के कानों से खून बहने लगा। कितने ना समझ हो तुम सब, अपनी मौत को खुद चलकर यहां तक लाए हो। इस भयानक हंसी के गूंजते ही चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक ताबूत अदृश्य होकर उसने सामने आ गया। ताबूत का भारी लकड़ी का ढक्कन
धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। चारों डर के मारे वहीं पत्थर की मूर्ति बन गए। उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। ताबूत के भीतर से काले सड़े हुए मांस जैसी गंध वाला गाढ़ा धुआं निकलने लगा और उस धुएं के गुबार के बीच से दो धधकते हुए अंगारों जैसी लाल आंखें दिखाई दी। आखिर सदियों के इंतजार के बाद किसी मूर्ख ने मुझे आजाद कर ही दिया। चारों खौफ के मारे चीख भी नहीं पा रहे थे। हवा थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें चीख रही थीं। ताबूत के अंदर से धीरे धीरे एक लंबी काली परछाई जैसी आकृति बाहर निकली। उसका कोई निश्चित आकार नहीं था। वो बस धुएं और अंधकार से बनी एक विशालकाय आकृति थी, जिसके चेहरे पर सिर्फ दो लाल आंखें चमक रही थीं। ये कोई इंसान नहीं है, ये शैतान खुद है। भागो, अपनी जान बचाकर भागो। यहाँ रुकने का मतलब सिर्फ मौत है। चारों अलग अलग दिशाओं में सरपट दौड़ लगा दी। वे कांटों, झाड़ियों को चीरते हुए पूरी ताकत से भागे, लेकिन लगभग 5 मिनट तक बेतहाशा दौड़ने के बाद जैसे ही वे हाँफते हुए रुके, वे चारों फिर से उसी ताबूत के सामने खड़े थे, जहां वो काली आकृति हवा में तैर रही थी। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो उत्तर की दिशा में भागा था। हम घूम फिरकर वापस इसी ताबूत के सामने कैसे आ गए? ये रास्ता, ये जंगल, ये सब उसकी मुट्ठी में है। वो हमें भागने नहीं देगा। अचानक कोहरे के बीच से लालटेन वाली बूढ़ी औरत प्रकट हुई। मैंने कहा था ना, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। तुम इस मायावी चक्रव्यूह में फंस चुके हो। अम्मा, हमें बचा लो। तुम कौन हो? हमें इस बला से मुक्ति का रास्ता बताओ। मैं इस श्राप की आखिरी जिंदा गवाह हूं। सैकड़ों साल पहले इस इलाके का एक बेहद लालची जमींदार था। उसने मौत पर विजय पाने और अमर होने के लिए अंधकार की सबसे निचली शक्तियों से सौदा किया था। लेकिन सौदा पूरा होने से ठीक पहले गांव के तंत्रिकों और लोगों ने मिलकर उसे इसी ताबूत में जीवित दफन कर दिया था और इसे जंजीरों से जकड़ दिया था। तब से ये नियम है, जो भी लालच या कौतूहल में इस ताबूत को खोलेगा या अपनी जगह से हिलाएगा, उसे इस श्राप की भारी कीमत चुकानी होगी। सदियों की कैद के बाद मुझे फिर से इंसानी मांस और रूह की जरूरत है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे इस कैद से आजाद किया है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। इस ताबूत को खाली वापस नहीं भेजा जा सकता। अगर तुम चारों अपनी जान बचाना चाहते हो, तो तुम में से किसी एक को स्वेच्छा से मेरी जगह इस ताबूत के अंदर बंद होना होगा। तभी बाकी 3 सुरक्षित घर लौट पाएंगे। जंगल में सन्नाटा छा गया। चारों दोस्त, जो अब तक एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, अब एक दूसरे को शक और खौफ की निगाहों से देखने लगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे घर पर मेरी बूढ़ी माँ और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। रघु, तुम कमारे हो, तुम जाओ। गोपाल भैया, ये कैसा न्याय है? सिर्फ इसलिए कि मेरा परिवार छोटा है, मैं अपनी जान दे दूं? श्याम, तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो। वक्त पड़ने पर बातें करना आसान होता है रघु। जब मौत सामने खड़ी हो तो कोई किसी का सगा नहीं होता। काली आकृति उनकी आपसी कला को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। देखो इंसानी फितरत को, जरा सी मौत की आहट क्या मिली, इनके रिश्तों का ढोंग बिखर गया। बस करो, आपस में लड़ना बंद करो। गलती मेरी थी। इस ताबूत के बारे में गांव के पुराने कागजात में लिखा था, लेकिन शहर के एक अमीर तस्कर ने मुझे इस ताबूत को यहाँ से निकालकर सौंपने के लिए भारी मात्रा में सोने के सिक्के देने का लालच दिया था। मैं उस सोने की चमक में अंधा हो गया था। मैंने तुम तीनों को झूठ बोलकर इस काम में घसीटा। इस पाप की शुरुआत मुझसे हुई थी, तो इसका अंत भी मुझसे ही होना चाहिए। नहीं मुखिया जी, लालच आपसे हुआ,
पर हम भी तो उस लालच के हिस्सेदार बनने आए थे। कोई और रास्ता खोजते हैं। मुखिया बिना डरे भारी कदमों से उस काले ताबूत की तरफ बढ़ने लगा। काली आकृति की आंखें उसकी इस हिम्मत को देखकर शांत होने लगी। मुखिया जैसे ही ताबूत के किनारे पहुंचा, उसने चारों तरफ देखा। जंगल की हवा अचानक सहम गई थी। वो ताबूत के अंदर लेट गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, ताबूत का भारी ढक्कन अपने आप उठने लगा। याद रखना, इंसानी लालच से बड़ा कोई शैतान नहीं होता। कभी लालच मत करना। ताबूत का ढक्कन इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरे जंगल में उसकी गूंज फैल गई। हवा में फैला हुआ काला धुआं धीरे धीरे जमीन में समा गया। वो काली आकृति और लालटेन वाली बूढ़ी औरत दोनों हवा में राख की तरह बिखर गए। सुबह की पहली किरण कोहरे को चीरती हुई पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर आई। जंगल में सदियों बाद पहली बार सुबह के समय पक्षियों के चहकने की मीठी आवाज गूंजी। रघु, गोपाल और श्याम बदहवास हालत में गांव वापस लौट आए। उनके चेहरों पर खौफ का वो रंग चढ़ चुका था जो कभी उतरने वाला नहीं था। उन्होंने गांव वालों को सारी सच्चाई बता दी। उस दिन के बाद से गांव के किसी भी इंसान ने उस अभिशप्त जंगल की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब आसमान में काली अमावस की रात घिरती है और पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता है, तब उस वीरान जंगल की गहराइयों से 3 बार दस्तक देने की आवाज आती है और फिर कोहरे को चीरती हुई एक बेहद धीमी, दर्दनाक और कांपती हुई फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या कोई है जो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालेगा?